सभी दोस्तों को नमस्कार हमारे YouTube चैनल बरूद सरकार पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब एशिया का सबसे तेल भंडारण में धनिष्ठ और धनवान देश कहलाता है। एशिया में अगर सऊदी अरब की बात करें तो इनसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का खनन कोई भी नहीं कर सकता। आज उस सऊदी अरब की मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों क्या बात हुई, आज से 5 दिन पहले सऊदी अरब पाकिस्तान से गुपचुप समझौता कर लिया। वो समझौता इतना भयानक, इतना विस्फोटक था कि इसका असर, इसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक विश्व में पड़ता। हालांकि वो समझौता अभी खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये समझौता था क्या और इतना विश्लेषण की जरूरत क्यों आन पड़ी इस समझौते पर। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, तो सऊदी अरब का कहना था कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पे किसी विश्व के दूसरे देश की चढ़ाई होती है या हमला होता है, तो दोनों देश सऊदी अरब और पाकिस्तान पे, यानी दोनों देश पे यह हमला माना जाएगा और इस हमले का जवाब हमलावर देशों को हम दोनों मिल करके देंगे। ये तो समझौता था। और दोस्तों ये समझौता थोड़ा भयानक भी था, थोड़ा विस्फोटक भी था और थोड़ा बहुत सामाजिक संतुलन को बनाए रखने वाला भी नहीं था। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सालों साल से सऊदी अरब को ये एक सपना उनके दिमाग में बन रहा था कि हमारे पास अतुक धन है और एशिया में हम प्रभावशाली देश हैं, फिर भी हमारे पास कुछ वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास रहना चाहिए। अब क्या नहीं हूँ मैं आगे बताऊंगा। तो वो नहीं है और मेरे पास मुखिया का एक ओहदा नहीं है। तो अगर ऐसा समझौता पाकिस्तान के साथ हम कर लेते हैं तो हमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें मिलना चाहिए। तो यानी आप इस पे आइए, हम लोग ये विचार करना चाहते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से गुपचुप ये समझौता आखिर किया क्यों, कारण क्या हो सकता है। तो आइए कारण पे थोड़ा हम लोग चर्चा करें। पहला कारण था तुर्की का 57 देश मुसलमानों का जो है, उस 57 देश का मुखिया बनने का शौक और सपना तुर्की का। तुर्की चाहता था और आज भी चाह रहा है कि विश्व में जो 57 देश हमारा मुस्लिम देश है उसका हम मुखिया रहें, संवैधानिक भी रहें तो भी, या मौखिक भी रहें तो भी हम मुखिया रहें, और मैं जो कहूँ यानी तुर्की जो कहे पूरा 57 देश मुस्लिम देश उसको माने। अगर कोई देश इस मुस्लिम देश के खिलाफ, इस 57 देश के खिलाफ कोई भी किसी तरह का विद्रोह छेड़ता है या कोई लड़ाई होती है या फिर मतांतर होता है, तो ये 57 देश हमारे साथ रहे। ये तुर्की चाह रहा था, आज भी चाहता है। लेकिन सऊदी अरब को लगने लगा कि तुर्की बहुत छोटा देश, हमारे से आर्थिक मामले में बहुत पिछड़ा देश, और वो हमारे 57 देश का ये जो है शासक कैसे बन जाएगा, मुखिया कैसे बन जाएगा, दादा कैसे बन जाएगा। एक तो कारण ये था कि सऊदी अरब भी चाहता था कि हम संपन्न देश है, हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है और बड़ा भंडार है, एशिया में हमारा प्रभाव है, तो हम मुखिया बने इस 57 देश का। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था कि सऊदी अरब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को काफ़ी कर्जा दे रखा था और आज भी काफ़ी कर्जा देता है। यानी ये कहा जाए कि हर एक मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के चरणों में जा गिरता है और भीख के तौर पे कुछ ना कुछ लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर ये मांग के ले आता है। तो सऊदी अरब को लगा कि क्यों ना हम पाकिस्तान से समझौता करके और पाकिस्तान को अपना लठैत बना लें, अपना जो है एक बॉडीगार्ड जिसको आप कहते हैं बॉडीगार्ड बना लें, क्योंकि पाकिस्तान सबसे लड़ने में तेज है और वो आतंकवादी देश से बला सुलूक करता है।
तो क्यों ना पाकिस्तान को हम अपने कब्जे में कर लें समझौता के तहत, ताकि अगर विश्व में किसी देश से हमारा अनबन होता है सऊदी अरब का, तो पाकिस्तान वहाँ आगे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान मरने मिटने को तैयार हो जाएगा, अपना सैनिक को भी मरवाने में नहीं कतराएगा, अपना परमाणु बम का भी दोष दिखा देगा। तो इसलिए मैं इनको लठैत के रूप में तैयार कर लूँ, ये एक दूसरा कारण था। तीसरा क्या कारण था कि सऊदी अरब के बगल में ईरान है, और ईरान और सऊदी अरब में कभी नहीं बनता शिया सुन्नी की लड़ाई के चक्कर में। तो ईरान भी गाए बगाए जो है मुखिया बनने की कोशिश करता रहता था, आज भी करता है कि 57 देश का मुखिया मैं हूँ। तो ये सऊदी अरब को भी चुभता था और आज भी चुभ रहा था कि हमसे कम प्रभावशाली देश और हमारा पड़ोसी अगर 57 देश का मुखिया बन गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा वर्चस्व का क्या होगा, हमारा दादागिरी का क्या होगा। तो ये सऊदी अरब को ये भी लग रहा था कि एन प्रकार अगर ईरान मुखिया बन गया 57 देश का तो फिर मेरा क्या होगा, ये भी एक कारण था। और अगर कारण देखा जाए तो सबसे बड़ा, सबसे प्रलयकारी अगर कोई सपना था सऊदी अरब का तो वो ये था कि पाकिस्तान के साथ अगर हम समझौता कर लेते हैं तो पाकिस्तान से एन केन प्रकारन जो है ना परमाणु बम का फार्मूला मैं हासिल कर लूंगा। और अगर परमाणु बम का फार्मूला मुझे मिल गया तो ये मुस्लिम कंट्री क्या, ये 57 देश का मुखिया क्या, एशिया में फिर मेरा ही वर्चस्व होगा। क्योंकि संपन्न देश तो है ही है, वो ज़्यादा खर्चे करने वाले देश हैं। तो ये कारण था कि पाकिस्तान से एन केन प्रकारन इनको परमाणु बम का फार्मूला चाहिए था, इसीलिए ये पाकिस्तान से गठजोड़ किया। इसका एक कारण और है, अमेरिका की ढुलमुल नीति। आप जानते होंगे अमेरिका और सऊदी अरब में ये समझौता हुआ है कि सऊदी अरब कोई भी सेना नहीं रखेगा, ना सेना बनाएगा। सेना सऊदी अरब के देश की सुरक्षा सऊदी अरब की सेना नहीं करेगा, वो अमेरिका की सेना सऊदी अरब की सुरक्षा करेगा। तो अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए 50,000 1 लाख हर समय जो है ना अपना फौज जो है सऊदी अरब के जमीन पे बैठा के रखता था। यहाँ तक कि सऊदी अरब से सैन्य कहें कि वो उसको कहा जा सकता है कि सेना के लिए जो जमीन लेकर के सैन्य अड्डा भी बनाया गया था और आज भी बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका की ढुलमुल नीति ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी मुस्लिम देश को आंख दिखा देता है, कभी तुर्की को आंख दिखा देता है, कभी फिलीपींस को आंख दिखा देता है, तो उसके बगल में कभी ईरान को आंख दिखा देता है। तो सऊदी अरब को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उधर से घूमता घामता ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे ऊपर भी कभी कोई दबाव बनाने की कोशिश करे तो मैं क्या करूँगा। हमारे पास तो हमारी सेना है नहीं, सेना उनकी है, तो हमारे देश की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। सुरक्षा की गारंटी लेने वाला तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की ढुलमुल नीति है, वो कभी कभी जो है ना दिमाग से पैदल हो जाता है और किसी भी मुस्लिम देश पे जो चढ़ाई करने की धमकी दे देता है। तो कल अगर मेरे ऊपर चढ़ाई करने की धमकी दे दिया तो मैं क्या करूँगा। तो ये अमेरिका की ढुलमुल नीति के कारण भी सऊदी अरब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। तो ये सारे कारण बना सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गुपचुप इस समझौता का। लेकिन दोस्तों ये तो कारण समझ गए, अब आइए सबसे बड़ा खतरा, इस समझौते से खतरा किनको होना था, ज्यादा खतरा किस देश पे था। तो अगर देखा जाए तो समझौता का ये जो खतरा था भारत पे सबसे ज्यादा था। क्यों? सऊदी अरब पाकिस्तान से अगर समझौता करता है कर लिया तो पाकिस्तान को तो ये लगने लगा कि भाई अब तो हमारे पास हमारा अपना साहब खड़े हो गए पैसे वाला, अब जितना मर्जी उतना उनसे पैसा ले लेंगे संगठन बनाने के नाम पे, फौज बनाने के नाम पे, अस्त्र शस्त्र बनाने के नाम पे और परमाणु बम भी बढ़ा लेंगे।
तो ये सब सारा बढ़ा लेने के बाद में आपको पता होना चाहिए, जग जाहिर है कि पाकिस्तान का भारत से कभी नहीं बना, नहीं बनेगा। पाकिस्तान हर समय चाहता है भारत पे हम चढ़ाई करें, जो कि नामुमकिन है और उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर समय चाहता है कि भारत पे जो है ना हम हमला करें, भारत को हम तोड़ दें। जैसे हमारे से बांग्लादेश को तोड़ा गया, वैसे हम भारत को भी तोड़ मरोड़ के अलग कर दें, कई भागों में बांट दें। तो इसलिए पाकिस्तान हर समय भारत पे जो है ना हमला करने की कोशिश करता है। और इस समझौते के तहत पाकिस्तान और मजबूत हो जाता तो भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा था, इस समझौते से ज़्यादा खतरा था। दूसरी बात आई, ईरान को भी बहुत ज़्यादा खतरा था। ईरान और सऊदी अरब ने कभी बना नहीं है, शिया सुन्नी के मामले में ईरान का और सऊदी अरब का कभी बना नहीं है। तो ईरान का भी खतरा था सऊदी अरब से, और पाकिस्तान से भी खतरा था ईरान को, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर और ये ईरान का बॉर्डर साथ लगता है और दोनों के बीच में हर समय गोला बारूद, मिसाइल, बम, पिस्तौल चलता ही रहता है। तो ईरान को भी खतरा था। अब आइए तीसरा देश जो प्रभावित होता वो अफगानिस्तान था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका की सरकार अपना फौज लेके वापस भागी है, तब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर समय बॉर्डर की लड़ाई चलती रहती है। वो कहता है ये हमारा जगह है, ये कहता है ये हमारा बॉर्डर है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना अफगानिस्तान को खतरा बढ़ेगा। तो अफगानिस्तान के लिए भी खतरा बढ़ा हुआ, कुछ चाइना के लिए भी खतरा बढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार से ये तो एशिया की खतरा की बात करते हैं। मैं उस खतरे का आगाह कराना चाहता हूँ आपको जो विश्व युद्ध का खतरा था। अब विश्व युद्ध का खतरा क्यों था? इसे अमेरिका ने नाटो देश बना रखा है, 32 देश का नाटो देश बना रखा है। और अब इधर सऊदी अरब और तुर्की, पाकिस्तान, ये सभी मिल करके 57 देश का एक नाटो संगठन बनाना चाह रहा है। नाटो संगठन उधर 32 देश का हो गया यूरोपियन कंट्री में, इधर जो है ना 57 देश का हो गया। अब कोई किसी से कमजोर नहीं, कोई किसी के ऊपर जो है ना किसी का दोष सुनने को तैयार नहीं। परिणाम क्या निकलता? परिणाम तो विश्व युद्ध ही निकलना था ना। एक तरफ 57 देश मरने झगड़ने को लड़ने को तैयार, एक तरफ 32 देश लड़ने झगड़ने मरने को तैयार। तो परिणाम क्या निकलना था? परिणाम तो विश्व युद्ध ही निकलना था। द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो चुका है, अब चौथी विश्व युद्ध की तैयारी होनी थी। जिस दिन ये 57 देश का नाटो देश बन गया मुस्लिम का, और 32 देश का वो नाटो देश है ये यूरोपियन कंट्री में, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी विश्व युद्ध का। अब मान लीजिए मेरी बात, क्योंकि दोनों संगठन के पास भरपूर मात्रा में परमाणु बम होगा, दोनों संगठन के पास अस्त्र शस्त्र और बड़ा बड़ा भयंकर मिसाइल होगा, लेजर बम होगा। तो होगा क्या? कोई किसी का दोष थोड़ी सुनेगा। वो उस पर चढ़ाई करेगा तो 32 देश साथ में आ जाएगा, और उधर वाला इस पे चढ़ाई करेगा तो 57 देश उस पर आक्रमण कर देगा। देखो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ चुका था। अब मेरी राय एक है दोस्तों, ये नाटो देश कभी भी किसी विश्व के किसी भी देश पे भला कर ही नहीं पाया। रचनात्मक काम नाटो देश आज तक किया ही नहीं है। तो अगर अमेरिका का नाटो सदस्य रचनात्मक कार्य नहीं कर पाया विश्व में, तो ये 57 मुस्लिम देश का नाटो संगठन बन जाता, तो ये क्यों कौन सा रचनात्मक काम करता? ये भी तो विनाशकारी ही काम करता। तो हमारे ख्याल से जो मेरा पर्सनल मानना है, ये नाटो देश होना ही नहीं चाहिए, नाटो संगठन होना ही नहीं चाहिए। नाटो संगठन के बदले एक दूसरे देश से प्यार, प्रेम और संबंध, प्रगाढ़ता बढ़ानी चाहिए। ऐसा कोई नाटो देश नहीं होना चाहिए जो विश्व को एक खतरा का, एक संकट का घड़ियाल बजा दे, घंटी बजा दे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये संगठन टूट चुका है, सऊदी अरब पाकिस्तान का, ये शुक्र की बात है। नहीं तो धीरे धीरे मुस्लिम देश एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इधर यूरोपियन कंट्री एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, विश्व युद्ध की तैयारी हो जाएगी, विश्व युद्ध हो जाएगा। नाटो देश का संगठन बचेगा, ना अमेरिका बचेगा, ना मुस्लिम देश का संगठन देश बचेगा, ना तो सऊदी अरब बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना तुर्की बचेगा, और भारत तो ब्याज के दर में मारा जाएगा। और छोटे छोटे कंट्री तो ऐसे मारा जाएगा जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब काम खराब है।
एक दूसरे से प्यार संबंध बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाइए और अपना काम कीजिए, शांति से जिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ना जो है ना कुछ ना कुछ विशेष चीज सुनने को मिलता रहे। धन्यवाद। करो करने का हुआ।